मेटल भी होता है। यू जस्ट नीड स्टार्टिंग टेम्परेचर 500 डिग्री सी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और मेटल से जो छूटे थे 2 इलेक्ट्रॉन वो एक यहाँ कितना परसेंट है, 40% है, मतलब 0.4। ठीक है, अब देखो यहां से 4। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई टी एन एक्सप्लेन्स। आई टी एन एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एमके सर। तो गाइस, जैसा कि आज आप देख रहे हो, हम एक बड़ा ही कमाल का कोप्रो सीरीज में एक वीडियो लेके आए हैं। मैंने कुछ रिएक्शंस आपको दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और आज भी हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ट्राइमराइजेशन रिएक्शंस लेके आए हैं। अब देखो, यहां तुम जो रिएक्शंस देख रहे हो, जहां पे 3 इक्विवेलेंट एसिटिलीन बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या इससे मिलते जुलते 2-3 इक्वेशंस आपने रिसेंटली देखे होंगे। अगर मैं आपको बोलूं जेईई एडवांस 2021, मतलब कुछ महीने पहले अभी जो आईआईटी जेईई का पेपर हुआ है, उसमें भी आपको एक ट्राइमराइजेशन रिएक्शंस दिखा था। इसके अलावा 2017-18 के पेपर में मिला है आपको, मेंस के पेपर में भी दिखा है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बट कभी आपने सोचा इसका मैकेनिज्म भी होता है क्या, कि मतलब ऐसे ही बस एरो घुमा घुमा के दिखा दिए और ये बन गया, या इसका कोई मैकेनिज्म भी बिहाइंड है, या इससे कैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं जेईई और नीट के लिए? क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है? वो कौन सी चीजें जो आपको हर हाल में देख के जानी है, आज हम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल रेडी रहिएगा, मचाएंगे आज कुछ बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। आइए, तो स्वागत है आपका आई टी एन एक्सप्लेन्स में। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैं आपका अपना एमके सर तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूं। 3 साल हो गए अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए। मोर देन 1000 प्लस कोर्सेज आपको दे दिया है। इसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर एक बुक भी लिखी है, जिसपे 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं www.itenexplains.com पे। इसके अलावा मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिले हैं। रिसेंटली मुझे अनअकैडमी की तरफ से भी टीचिंग अवार्ड मिला है। तो ये आप लोगों का प्यार है कि आप इतना बढ़िया से आपने चीजों को समझा है। साथ ही साथ लास्ट ईयर जो सा लास्ट राउंड में हमारे 326 बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं और 1500 बच्चे आईआईटी एनआईटी में सिलेक्ट हुए थे। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ कि इस बार भी बहुत शानदार रिजल्ट आप लोग ला के दिखाओगे, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइमराइजेशन रिएक्शंस की। पहले आपको ये समझना होगा ये है क्या, मतलब बेसिकली ये है क्या। देखो, ट्राई का मतलब तो तुम समझ रहे हो। ट्राई का मतलब हो गया 3। मर, इस मर का मतलब होता है पार्ट्स। जो मर्ड जो होता है ना, ये पार्ट्स को बोला जाता है। मतलब 3 पार्ट्स का आपस में कंबाइन हो जाना। 3 पार्ट्स का आपस में कंबाइन हो जाना, अपन इसी को बोल रहे होते हैं ट्राइमराइजेशन। मतलब अगर मैं आपको ऐसे लिखूं कि यहां से 3 CX है और HY है, अगर ये आपस में कंबाइन होके C3X और H3Y का फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो यही बोला जाता है ट्राइमराइजेशन। और बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइमर। अब देखो, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ कैटलिस्ट का रोल भी मैं आपको बताऊंगा यहां क्या क्या होता है। यहां पर आपको एक मेटल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। यहां पर आपको एक मेटल कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको लिए चलते। जैसे एक एग्जांपल तो आप सब जानते हो कि जब एसिटिलीन के 3 इक्विवेलेंट को अपन मिला रहे होते हैं, तो इससे बन रहा होता है C6H6, मतलब हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। और आप इसका जुगाड़ू वाला मेथड भी जानते हो। जुगाड़ू वाले मेथड से क्या मतलब है मेरा, मतलब आप ऐसा वाला मेथड जानते हो कि यहां पे ट्रिपल दे दिया, यहां ट्रिपल दे दिया, यहां ट्रिपल दे दिया, ये आगे और ये आगे घुमा दिया इस तरीके से, और बेंजीन बन गया। अब देखो बेटा, ये जो मेथड तुम देख रहे हो, ये कोई मतलब ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये जस्ट लाइक एक जुगाड़ है जिससे आपको समझाया जा सके। रियल बिहाइंड सीन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। अब देखो, तुमने ये भी इक्वेशंस देखे होंगे कई बार कि 3CH3 ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, और इसके लिए जो हम यहां पर मेटल यूज करते हैं, Fe यूज करते हैं, 500 डिग्री सी का टेम्परेचर लेते हैं। Fe लेते हैं, 500 डिग्री सी का टेम्परेचर लेते हैं। यहां पर भी ट्राइमराइजेशन हो जाती है, और ट्राइमराइजेशन के थ्रू मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे जो चीज बन रही है ये है बेंजीन, और यहां जो चीज बन रही है ये है मेसिटाइलिन। ठीक है, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अच्छा, इसी तरीके से मान लो अगर मैं 3 इक्विवेलेंट CH3 लेता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 लेता हूं, मतलब ब्यूट-2 आइन लेता हूं। ठीक है, और यहां आयरन के साथ 500 डिग्री सी पर मैं इसको हीट करता हूं। देखो, इससे क्या बन रहा होगा, इससे कुछ आपको ऐसा हेक्सामिथाइल बेंजीन बन रहा होगा। ये वाला जो इक्वेशन आपको लिखा गया ना बच्चा, ये वाला इक्वेशन, ये जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये वाले जो 2 इक्वेशंस है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आईआईटी जेईई में आ चुके हैं। इसके अलावा गाइस और भी बहुत कुछ हम यहां यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहां से PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 यूज करूंगा, ठीक है, इसके 3 इक्विवेलेंट, तो यहां पर ज्यादा नहीं 51% के आसपास कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यहां से Fe 500 डिग्री सी लेते हैं,
और इससे अगर तुम आ रहे होगे तो यहां से फिनाइल आएगा, यहां से फिनाइल आएगा, यहां से फिनाइल आएगा, यहां से मिथाइल आएगा, इस तरफ से मिथाइल आएगा और इस तरफ से मिथाइल आएगा, इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब देखो इस रिएक्शन की कुछ खास बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। इस रिएक्शन को अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना तो ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। रीजन क्या है कि इन कंपाउंड के स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल यूनिट्स नहीं है। क्या आपको लगता है एसिटिलीन बहुत ज्यादा स्टेबल होते? नहीं, ये लेस स्टेबल हैं। लेकिन जब इसके 3 यूनिट आपस में कंबाइन होते तो बेंजीन बनाते हैं, और बेंजीन के बारे में आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। तो एरोमेटिक होने के कारण एकाएक स्टेबिलिटी आ जाती है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप देखिएगा ये 142 किलो जूल तक का गिब्स फ्री एनर्जी रखता है। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि रिएक्शंस कितना ज्यादा एक्सोथर्मिक है और फॉरवर्ड जाने के लिए तैयार होता है। यू जस्ट नीड अ सुटेबल मेटल कैटलिस्ट Fe 500 डिग्री C, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा, यहां मेटल्स का जो सिलेक्शंस होता है मेटल कैटलिस्ट, वो कौन कौन हो सकते हैं, तो उसको भी आप लोग लिख लो ताकि दिक्कत ना रहे। मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे जो मेटल कैटलिस्ट का यूज किया जाता है बच्चा, वो मेटल कैटलिस्ट जनरली आयरन होता है। समझ में आ रही बात? जनरली क्या होता है? आयरन होता है। अब आयरन जो होता है आपको मैं बताऊंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 होता है। इसके अलावा यहां पर आप यूज कर सकते हो ओस्मियम, OS भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा यहां इरिडियम यूज कर सकते हैं, या टंगस्टन या प्लेडियम भी यूज कर सकते हैं। ये सारे मेटल्स भी कुछ ऑल्टरनेट है। आजकल कुछ नए मेटल्स भी आपको दिखते हैं जहां पर आयरन और निकेल का एलॉय यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभावित है। तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि ट्राइमराइजेशन का मतलब होता है, ट्राई मतलब 3, मर मतलब पार्ट, और मतलब मजेशन मतलब मिल जाना। 3 पार्ट्स का आपस में मिलके एक यूनिट को फॉर्म करना, यही ट्राइमराइजेशन बोला जाता है। ट्राइमराइजेशन जो होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो यूनिट कंबाइन हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो जनरली ट्राइमराइजेशन के बाद ये एरोमेटिसिटी आती है, और इसकी वजह से हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो 142 किलो जूल तक पर मोल तक पहुंच सकती है, जो कि बड़ी यूनिक बात है। इसके अलावा यह भी है कि यहां पर एक सुटेबल मेटल कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जो कि जनरली आयरन होता है, या कई बार आयरन निकल का कैटलिस्ट होता है, कई बार आपका रोडियम या रुथीनियम होता है, कई बार इरिडियम और टंगस्टन जैसे मेटल भी होते हैं। यू जस्ट नीड स्टार्टिंग टेम्परेचर 500 डिग्री C, और एक बार अगर ये टेम्परेचर आपने अचीव कर लिया ना रिएक्टर में, इसके बाद लगातार ये रिएक्शंस ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आपको बार बार एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस के जैसा काम करता है। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, जैसे एसिटिलीन से आपने बेंजीन बना लिया, जैसे आपने मिथाइल एसिटिलीन से मतलब प्रोपाइन से आपने मेसिटाइलिन बना लिया है, उसी तरीके से ब्यूटुआइन से आपने हेक्सामिथाइल बेंजीन बना लिया है, और भी बहुत सारे रिएक्शन थे। सब के सब ट्राइमराइजेशन है। अब ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होते हैं, रोल क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या क्या है। मैं पहली बार आपको अपने चैनल पे आज मैकेनिज्म बताऊंगा कि इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। आइए मूव करते हैं। ओके गाइस, अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ये वाला जो घेर के आपने मेथड देखा था, या यहां पे जो आप देख रहे थे ये वाला मेथड, ये एक जुगाड़ है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है, हालांकि काफी पुराना है। साइंटिस्ट का नाम है रेप्पे ने 1948 में ये मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रपोज कर दिया था। अभी प्रमाण है कि ये सही मैकेनिज्म काम करता है। देखो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली काम क्या करता है। देखो यहां पे जो बेस्ट कैटलिस्ट आप जो एनसीईआरटी में देखते हो, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं, जो बेस्ट कैटलिस्ट आपको दिखता है वो आयरन दिखता है। वो क्या दिखता है? आयरन, Fe दिखता है। ग्रेट, अब सुनना मेरी बात को। अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 3d6 होता है, 4s2 होता है। अब आप जरा सा इसके D पर विचार करो, ध्यान से देखना इसके D को। देखो इसके D में 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। ये इसका 3d है, और साइक्लाइजेशन के लिए, ट्राइमराइजेशन के लिए इसका जो 3d है यही रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये मान के चलते हैं कुछ इस तरीके से, आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पे R है, यहां पे R है, और यहां पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, यहां R है, यहां R है, और यहां पे आपका मेटल है। मैंने यहां पर आयरन ले लिया है, मैं इसको किसी और मेटल से किसी से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं जनरलाइज नहीं करता हूं, मैं एक ब्रॉड सेंस में मेटल M लेके चलता हूं। तो ये क्या करता है, जब सरफेस के पास आता है ना, तो मेटल जब इसके पास पहुंचता है तो आपको पता होगा कि जनरली जिसका आप ट्राइमराइजेशन करते हैं वो एक एल्काइन होता है, चाहे वो एसिटिलीन होगा
या प्रोपाइन होगा या ब्यूटाइन होगा या फिनाइल एसिटिलीन होगा, एक कोई ना कोई आपका क्या होगा, एक sp हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन को रखने वाला कंपाउंड जरूर होगा। तो ये क्या करेगा, यहां से इस तरीके से कंबाइन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं, इस वाले वेकेंट डी ऑर्बिटल को। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल के डी में जाके पुट होना स्टार्ट होगा, ऐसे और ऐसे, है ना। एक आयरन मेटल जो होगा 4 तरह का इस तरीके से कॉम्बिनेशन डी को यूज करा सकता है, अवेलेबल करा सकता है, ठीक है। तो पेयरिंग वहां से हुई। अब आफ्टर दैट देखो ये कुछ इस तरीके का बनता हुआ नजर आया। देखो यहां से आर है, यहां से आर है, यहां से देखो डबल बॉन्ड है, यहां से डबल बॉन्ड है, यहां से आर है, यहां से आर है, यहां से मेटल है और इस तरीके से एक यहां से लिंकेज आपको नजर आ रहा है इस मेटल के साथ, ठीक है गाइज। इसको बोला जाता है मेटल एल्काइल साइक्लो पेंटा डाइन इंटरमीडिएट। ये जो है एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि मेटल एल्काइल साइक्लोपेंटाडाइन इंटरमीडिएट है। ये रैप्पे ने 1948 में बोला था। अब देखो होता क्या है कि ये वाले जो मेटल्स होते हैं ना ये पीछे की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि मान लो इस तरीके से, देख रहे हो ये इस तरीके से चले जाते हैं। ये कुछ आपको ऐसा नजर आता है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ जाओ। कुछ इस तरीके से ये वाले जो है ना कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ ये मेटल है, आप इसको सामने ना समझे, ये पीछे की तरफ है। यहां से लगा हुआ आर है, यहां से आर है, यहां से आर है, यहां से आर है। अब सामने की तरफ क्या होता है, जो तीसरा वाला यूनिट है ना वो थर्ड यूनिट आता है अब रोल में। देखो ये तीसरा वाला यूनिट है, यहां से आर लगा हुआ है, यहां से आर लगा हुआ है। अब क्या करता है, देखो यहां पे दो अभी भी डी जो है वो खाली हैं। 2 डी में जो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप नियॉन कलर ब्लू कलर वाले, वो उसके वाले इलेक्ट्रॉन्स गए थे। अब देखो बच्चा क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को फिर से इस डी के अप्रोच में लाता है। अब देखो जब डी के फेज में ये फिर से कंबाइन होता है ना तो कुछ इंटरेस्टिंग सा यहां पर होगा। अब देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन इनकमिंग होंगे तो जो चार्ज डेंसिटी यहां बढ़ रही थी वो चार्ज डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेल आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। तो जब ये 2 अप्रोच करेंगे ना तो वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये इन आउट मेटल के साथ चलता रहेगा और फाइनली ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इसके साथ थे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा और मेटल एज इट इज D6 कॉन्फ़िगरेशन में आउट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, देखो मेटल का काम है सिर्फ जगह प्रोवाइड करना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो कि रेडिकल में आया था। तो शुरुआत में 2 इलेक्ट्रॉन मेटल में गए, अब ये जैसे ही पहुंचेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन छूटेगा। तो अब जो होगा ये 2 उस मेटल के साथ चले गए इलेक्ट्रॉन्स, अब फिर से वो इसको कैच करेगा। मतलब एक बार ये जाएगा उसके वेकेंट ऑर्बिटल के पास या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास और एक बार ये जाएगा, तो एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो, ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। और अब ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टिन्यूअसली चलाते रहेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब मेटल्स के पास ना जाके ये इस तरीके से टूटेंगे। देखो कैसे टूटेंगे, देखो यहां से आर है, यहां से आर है, यहां से देखो डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां आर है, यहां आर है, यहां आर है। अभी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां, और मेटल से जो छूटे थे 2 इलेक्ट्रॉन वो एक यहां और एक यहां आके कंबाइन हो जाएंगे। और ऐसा क्या हो रहा होगा यहां से, अब ये ऐसा कुछ बन रहा होगा। देखो यहां डबल आ गया, यहां डबल था ही, यहां डबल था ही, यहां से आर, यहां से आर, यहां से आर, यहां से आर, यहां से आर हो गया और मेटल अलग हो गया। अब यहां पर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये मेटल अलग कैसे हो जाता है। देखो एक सिंगल एक ही के साथ तो ये हो नहीं रहा होगा, ये कैटलिस्ट के जैसा काम करता है ना कि रिएजेंट के जैसा। तो इसका काम यही है कि उसको कैच करके इलेक्ट्रॉन को इधर देना, मतलब पकड़ना और छोड़ना, पकड़ना और छोड़ना। तो मेटल बार बार पकड़ता है और एक साइक्लोपेंटाडाइन इंटरमीडिएट बनाता है। दूसरा यूनिट आया, उसके साथ ट्राइमराइजेशन करा दिया और निकल लिया। फिर ये दूसरे के पास गया, फिर से पेंटाडाइन बनाया, फिर उसके साथ साइक्लाइजेशन किया और निकल लिया। मेटल का काम ही यही है कि ये मेटल एल्काइल साइक्लोपेंटाडाइन इंटरमीडिएट बनाना और रिएक्शन को आगे मूव करना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया। मैं कंक्लूड करता हूं मैंने क्या बोला।
मैंने ये बोला कि जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो जनरली वो चूज किए जाते हैं जिसके पास डी में पूरी तरीके से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब D6 हो गए, D7 हो गए, D8 हो गए, इस तरह के आते हैं। D10 वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी को सोच समझ के लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जैसे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, मेटल सबसे पहले आता है और ये क्या करता है, मेटल और एल्काडाइल साइक्लोपेंटाडाइन का फॉर्मेशन करता है, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं। अब ये दूसरे फिर से यूनिट को अपने पास लाता है और जो इसने इलेक्ट्रॉन पहले से कैच किए थे उसको छोड़ता है और फिर वो ऑर्बिटल्स दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी लगातार चलती रहती है, किसके किसके बीच में, ये जो मेटल का जो ये वाला आया था आपके पास साइक्लोपेंटाडाइन यूनिट के बीच में और एक एक्स्ट्रा बचा हुआ यूनिट के बीच में, और फाइनली ये साइक्लाइजाइज हो जाता है, ट्राइमराइजेशन हो जाता है और बेंजीन का, मेसिटिलीन का, जो भी वो फॉर्मेशन करता है। ये था इसका एक्चुअल मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे ये जानने की जरूरत है क्या? अगर डाउट्स आता है बच्चों का कि ये होता कैसे, तो ये जस्ट उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, और आप लोग बहुत ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके गाइस, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, पहला ही क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 का है, पहला ही सवाल, और रिसेंटली अभी आया, कुछ महीने पुराना क्वेश्चन है। इससे ज्यादा नया क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं है, आपके एग्जाम के बाद ही अवेलेबल होगा। तो बोला गया है कि मैग्नीशियम कार्बाइड है, उस पे वाटर डाला गया है, तो पी बनता है 4 ग्राम, एंड देन आफ्टर बहुत सारे रिएक्शंस हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैग्नीशियम कार्बाइड पे जब आप वाटर डालोगे ना, तो ये प्रोपाइन का फॉर्मेशन करता है, हालांकि एलिन भी बनता है, तो हम प्रोपाइन ही लेते हैं क्योंकि आगे जाके देखो साइक्लाइजेशन वगैरह कराया गया है, ठीक है। तो यहां से जो चीज बन रही होगी वो ये बन रही होगी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये रही बात। अब आप बोलोगे ये कैसे बन गया सर, ये भी बता दो। देखो ये कुछ ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, C इसके ऊपर माइनस है और इसके ऊपर 3 माइनस है। अब 4 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 Mg2+ यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। अब देखो यहां से 4 ग्राम बना आपके पास, 4 ग्राम ये आया, 4 ग्राम ये है, ठीक है। अब आगे आओ, अब आगे परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखो यहां से NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन को खींचेगा, और ये माइनस क्या करेगा, MEI के ऊपर SN2 करा के इसको हटा देगा। सो यहां से जो आपका Q बन रहा है, Q बन रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां से आ रहा है CH3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइन। अब इसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब है, 873 केल्विन है। मैं अभी परसेंटेज नहीं ले रहा, थोड़ी देर में परसेंटेज भी लूंगा। अब जब इसका ट्राइमराइजेशन करेंगे, तो मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि इसके 3 यूनिट आपस में मिलेंगे। कितने यूनिट मिलेंगे? 3 यूनिट, और इससे क्या बन रहा होगा, हेक्सामिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। यहां से एमी 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 एमी। मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। सवाल में बोला गया है पहले x का वैल्यू बताइए फिर y का, है ना। मैं पहले x निकालता हूं फिर y में आऊंगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप एक काम करो, मास लेके मत चलो, मास लेके चलोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मोल लेके चलो, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ 4 ग्राम ये है, और P जो हमारे पास आया है वो ये आया, तो 1 2 3, तो 12 3 36 4 40। इसका जो मास हो गया P का मॉलिक्यूलर मास वो है 40 ग्राम, और गिवन मास कितना है 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 4/40, मतलब 1/10, मतलब 0.1 मोल। मतलब ये जो हमारे पास है ये है 0.1 मोल, ठीक है। मोल बाय मोल अपन चलेंगे, 0.1 मोल है। अब आगे आओ, अब देखो P से ये, अब देखो यहां से यहां 1 मोल से 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, पर जो यहां पर कन्वर्जन रेशियो है वो सिर्फ 75% है। तो देखो 0.1 से 0.1 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 75% ही ये कन्वर्ट हो रहा है, 75% ही रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होगा वो 0.1 इंटू 0.75, मतलब 3/4 इतने मोल ये फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। आगे आओ, अब रेड हॉट ट्यूब में ये 40% एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मतलब R जो बना है हमारा x ग्राम आया। अभी x कैसे फाइंड करें, सोचो जरा। देखो अगर 3 चाहिए तो 1 बनेगा, और अगर 1 लेंगे तो 1/3 बनेगा, तो इतना लेंगे तो इतना बाई 3 बनेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? Q का अगर मैं बोलूं कि Q का 1 ही मोल था, मतलब हमारे पास ब्यूटाइन अगर 1 मोल था, तो ये कितना बना होगा, 1/3 बना होगा, क्योंकि 3 मोल चाहिए ना, ट्राइमराइजेशन होता है। तो यहां पे इतना मोल दिया है, तो कितना आ रहा होगा, 1/3 आ रहा होगा। तो अब अगर मैं इसको फॉर्म करने की कोशिश करूं, कितना बना होगा, कितना मोल बना होगा, तो अगर हम इसका मोल निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू
3/4 इतना तो था ही, और हमारे पास 1/3 इसका आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 3 लगेगा और यहां 1 है तो 1/3 है, तो 1/3 कर देंगे। कितना परसेंट है? 40% है, मतलब 0.4। ठीक है, अब देखो यहां से 4 यहां से 0.1 कैंसिल हो गया, यहां से 3 और 3 कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास आ गया 0. कितना आ गया? 0.1 मोल बन गया हमारे पास। ठीक है, 0.01 मोल। अब अगर तुम इसका मोलर मास निकाल के देखोगे तो इसका मोलर मास जो है वो 162 आएगा, चेक करके देख लेना। तो हमसे x पूछा गया कितना ग्राम बनेगा, तो 0.01 इंटू 162 मतलब 1.62 ग्राम x बनेगा, है ना। मैं एक बार लास्ट में फिर से रिपीट करा दूंगा, रुकना, है ना, थोड़ा इंतजार करना। अब आ जाओ y वाले पार्ट की तरफ, अब अपन मूव करते हैं। y में देखो क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना जरा सा। देखो यहां पे 4 ग्राम से स्टार्ट किया गया है और यहां से Hg2+H+ और ये है, मतलब आप समझ रहे हो ये कुछ रोव वाला रिएक्शंस कराया गया। अब अगर हम इसके साथ किसके साथ आपका जो प्रोपाइन है इसके साथ कुछ रोव करा रहे होंगे, 100% बोला गया है, तो ये एसीटोन बना रहा होगा। देखो यहां से CH3 है, COCH3 है। अब जरा सा आप सोचो, क्या सोचना है आपको कि ये जो हमारे पास है कितना था? 0.1 मोल था, ये 0.1 मोल था, और देखो यहां लिखा हुआ है कि 100% ये इधर आगे जा रहा है, तो मतलब 0.1 से ये भी बना होगा 0.1 मोल, है ना। अब इसको कंफ्यूज मत होना, 0.1 मोल एसीटोन हमारे पास है। ठीक है, अब सोचो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे, आपको पता है कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? एल्डोल, यहां से हो रहा होगा एल्डोल। अब हमको क्या करना है? टी बनाना है एल्डोल में। अब जरा सोचो, तो इसके 2 इक्विवेलेंट मिलेंगे, कितना? 2 इक्विवेलेंट इसके कंबाइंड होंगे, ये बनाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड। हाँ, यहां से आपके पास आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? CH आ रहा होगा, यहां से CO, यहां से CH3 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या आया? T। अब देखो ये 0.1 मोल था और 80% इसमें जा रहा है, 80% आगे मूव कर रहा है। अब जरा सोचो 0.1 मोल था और 80 ही जा रहा है और 2 चाहिए, तो T जो एक्चुअली में बना होगा, चूंकि 1 से सुनना ध्यान से, 2 से 1 बनता है तो 1 से आधा बनेगा, तो 0.1/2 यहां से हो गया, इंटू चूंकि केवल 80% है तो हम इंटू 0.8 ले रहे होंगे, तो यहां पर हमारे पास आया 0.1/2, 2 आया मोलर एफिशिएंट की वजह से, और 0.8 यहां पर 80% गिवन है। अब NaOCl है, ये कौन सा रिएक्शन है? क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। अब क्लोरोफॉर्म के साथ सोचो क्या हो रहा होगा, दिमाग पे जोर डालो, ये वाला पार्ट हट जाएगा, हटेगा, समझ रहे हो, और किस में चला जाएगा? ये, यस, ये चला जा रहा होगा क्लोरोफॉर्म में, और यहां जो U बना है ये डिकलराइज करेगा बेयर रीजन को, मतलब इसकी बात की जा रही है। तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, यहां से COOH ले सकते हैं ना, एग्जाम में COONA लेके भी किया था, 2 आंसर माने गए थे, तो मैं OH ही लेके चल रहा हूं। अब ये कितना बन रहा होगा वो देखो, अब सोचो 1 से 1 आ रहा है और इसका कितना हमारे पास है? 80% है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1/2 इंटू 0.8, इतना था। अब देखो 1 से 1 बन रहा है, इंटू हमारे पास और कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो तो कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.8, इतना हमारे पास आ गया, मतलब 1/2 इंटू 0.1 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, इतना आया। अब हमको बोला गया है कि मास पता कीजिए कितना है, तो आप इसका मास निकालोगे ना, मोलर मास, तो इसका मोलर मास आएगा 100 ग्राम। अब इंटू अपन 100 कर देंगे इसको, ठीक है, तो यहां से 2 से कट कर दीजिए, ये 0.4 में आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके आप देखिए आपका अप्रोक्सीमेटली 3.2 के आसपास आना चाहिए, 3.2 ग्राम के आसपास आपका ये वैल्यू आना चाहिए। सो बेसिकली X जो बन रहा है वो आपका 1.62 ग्राम बन रहा है, और Y जो है आपका वो 3.2 ग्राम बन रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें हुआ क्या है। बेसिकली यहां पर क्या दिया गया है ना, आपको इसका मोल गिवन है। पहले तो आप सारे के सारे इक्वेशंस ड्रॉ कीजिए, इसके बाद आप सोचिए किससे क्या आ रहा होगा। तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो 1 से 1 गया है, तो यहां पर हम कुछ भी 1 2 1/3 1/4 नहीं लेंगे, सीधा 1 to 1 है, जितना मोल था उतना मोल जाएगा। बस 75% है तो 0.75 या 3/4 कर देंगे। अब 3 के साइक्लाइजेशन से 1 बनता है, तो 1 के साइक्लाइजेशन से 1/3 बनेगा, इसीलिए हमने क्या किया, आगे जाके 1/3 कर दिया है। अब हम कैलकुलेट कर दिए, मास के से पहले मोल निकला, मोल को कन्वर्ट कर दिया, मास निकला। यहां पे हम क्या किए,
कि देखो 4 ग्राम ये था 0.1 मोल, कुछ रोक कराए तो 1 से 1 बन रहा है, तो हम कुछ नहीं किए, 100% है तो सीधा वैसे का वैसे नीचे ले आए 0.1 से 0.1। जब हम ब्राइटा में ले गए एल्डोल में तो ये हमारे पास बना, अब ये 80% के आसपास है, पूरा नहीं है। तो देखो 2 से, ध्यान से सुनना, 2 के मिलने से 1 बन रहा था, तो 1 के मिलने से 1/2 बनेगा, तो 0.1 के मिलने से 0.1/2 बनेगा, तो 0.1/2। चूंकि मात्र 80% ही कन्वर्जन है तो 0.08 ले लिए। आगे आइए, फिर से NaOCl में 80% जा रहा है, तो 1 से 1 जा रहा है, तो हम मास का तो कुछ करेंगे नहीं, चूंकि 80% फिर से था तो 0.8 से अगेन ये इनटू हो गया। अब ऐसा करने से हम सॉल्व करके देख लिए मास हमारा कितना आ गया, और जो कंपाउंड का मोलर मास था वो 100 था, इंटू कर दिया 3.2 ग्राम आ गया। हालांकि 3.2 से 3.9 तक आंसर लिया गया था, कई लोग Na लगा के सॉल्व कर रहे थे, दोनों ही आंसर वैलिड माने गए थे। क्लियर हुआ आपका? ट्राइमराइजेशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई फाइनल प्रोडक्ट F। ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड है। अब आप जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड इसको बोला जाता है। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ये रहा, पानी डाल दिए, यहां से कौन सी गैस निकली, एसिटिलीन गैस निकली, बोले तो C2H2 गैस निकली है। अब C2H2 आयरन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ट्राइमराइजेशन होगा, और ट्राइमराइजेशन से क्या बनेगा, C6H6, मतलब बेंजीन बनेगा। तो जो B हमारे पास आ गया वो बेंजीन आ गया। अब नाइट्रिक एसिड से क्या आ रहा होगा, H2SO4 के साथ मिलने से नाइट्रोनियम, यहां से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और यहां से क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। FeHCl के साथ लाओ, इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होने के बाद क्या बन गया, एनिलीन आ गया। एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ लाओ, तो यहां पे आपको पता है एनिलीन या फिनॉल ब्रोमीन वाटर में जाने के बाद ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देते हैं, Br Br Br, ये बन गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग स्टेप है CH3Li। अब CH3Li बचा क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस CH3- को जनरेट करेगा। ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब आप बोलोगे इससे क्या हो रहा होगा, दिखाता हूं इससे क्या हो रहा होगा। देखो, होगा कुछ ऐसा कि यहां से आपके पास NH2 है, ठीक है। अच्छा, और यहां से लगा हुआ है Br, यहां से लगा हुआ है Br, और यहां से भी लगा हुआ है Br। अब देखो CH3Li चूंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तुमको पता है कि ग्रिग्नार्ड हो गए या ब्यूटाइल लिथियम हो गए या मिथाइल लिथियम हो गए, ये सब क्या करते हैं, अमीन के हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको ये खींच लेगा, कौन, CH3-। CH3- इसको खींचेगा, तो अब देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां से आ जाएगा NH-, यहां से Br, यहां से Br, यहां से Br। अब आपको पता है, क्या पता है कि बहुत जबरदस्त +M लगाता है, ये अंदर की तरफ आएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे आएगा। अब देखो यहां पे डाइजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे होंगे, PHN N प्लस, ये यहां से हमला करेगा, ये आगे की तरफ उठ जाएगा। अब देखो ये कुछ ऐसा होगा, कैसा हो रहा होगा, देखो यहां से जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेप है। इस तरह के रिएक्शंस बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, जनरली अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज में दिखेंगे। अब यहां से हमारे पास हो गया है डबल बॉन्ड NH। अब देखो ये बॉन्ड अंदर आ गया, यहां से आके लगा Br, यहां से आके लगा Br, यहां से आके लगा Br, और यहां से N, यहां से डबल बॉन्ड N, और यहां PH। अब जनरली क्या होता था, यहां पर एक हाइड्रोजन हुआ करता था, और वो हाइड्रोजन अंदर आके एरोमेटिसिटी को फिर से ला देता था। पर अभी ये ना बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। कैसे, क्योंकि अभी यहां पर एरोमेटाइजेशन नहीं आएगी, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहां Br, यहां Br, यहां Br, यहां डबल बॉन्ड NH, और ये ग्रुप है, बस आंसर आ गया आपके पास, NH Br Br Br, और ये ग्रुप लगा हुआ। सो C इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले एसिटिलीन बनाए, ट्राइमराइजेशन करके बेंजीन बनाए, नाइट्रेशन करा के नाइट्रोबेंजीन बनाए, रिडक्शन करा के एनिलीन बनाए, ब्रोमिनेशन कराए, ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनाए, CH3Li से हाइड्रोजन निकाले, अंदर की तरफ आया, पैरा से हमला कर दिया। ऑर्थो पे ट्रैफिक बहुत है इसीलिए नहीं कराए, पैरा से अटैक करा दिया। बाकी ऑप्शंस देखिए ना, यहाँ पे Br गायब कर दिया तो ऐसे ही गया काम से, या मेटा से अटैक करा दिया तो ऐसे ही गया काम से, और यहाँ पे क्या कराया गया है, यहाँ पे क्या कराया गया है, Br ये दोनों ऑप्शन सेम थोड़ी ना है, वही तो यहाँ पे Br लगा दिया गया है, लगना चाहिए Br यहाँ पे, और यहाँ पे Br बहुत ही गलत है, तो D भी गलत है, C इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है? बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो जेई एडवांस में बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन तुमको 2021 जेई एडवांस का कराया था, और अभी वाला क्वेश्चन हम आपको जेई एडवांस 2018 का करा रहे हैं। इसी से आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चंस कितने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं। तो कॉन्क H2SO4 है,
और एसीटोन है। अब आपको मैं, हालांकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं कि एसीटोन के साथ क्या होता है। इसके 3 इक्विवेलेंट आपस में मिलते हैं और कौन H2SO4 डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको शॉर्टकट भी दिखा देता हूं। आप लोग देखो, यहां से CO, यहां से CH3 है, ठीक है, यहां से CO, यहां से CH3 है, ठीक है, यहां से CO और यहां से CH3 है। अब आप एक काम करो, क्या करो, यहां से हाइड्रोजन लो, यहां से हाइड्रोजन लो, H2O निकालो, यहां से हाइड्रोजन लो, H2O निकालो, यहां से हाइड्रोजन लो, H2O निकालो। अब देखो, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड को आपने मिला दिया आपस में, यहां से मिथाइल, यहां से मिथाइल, यहां से मिथाइल है, और ये क्या बन गया, मेसिटाइलिन का फॉर्मेशन किया। एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, 135 ट्राइमिथाइल, यही तो निकालना था ना, यही निकालना था। अब यहां आओ, अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये साइक्लाइजेशन बताया। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो तुमको मिलेगा सेम, मैंने यही समझाया था। 3 इक्विवेलेंट है, देखो यहां से 3 इक्विवेलेंट आप ले लो, यहां से ट्रिपल है, यहां से ट्रिपल है, यहां से ट्रिपल है, ठीक है, यहां से मिथाइल हो गया, यहां से मिथाइल हो गया, यहां से मिथाइल हो गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, तीनों को आपस में कंबाइन कर दो। शॉर्टकट हालांकि मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो यहां से भी मेसिटाइलिन बन रहा है। जी हां, यहां पर भी क्या हो रहा है, ट्राइमराइजेशन हो रहा है, यहां से ट्राइमराइजेशन हो रहा है। तो ए में भी ट्राइमराइजेशन है, बी में भी ट्राइमराइजेशन है। आगे आओ, अब यहां से Br2NaOH है, हाइड्रोलिसिस है और सोडा लाइम है। तो Br2NaOH क्या करा रहा होगा, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कराएगा। तो ये वाला पार्ट ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म उड़ गया। अब देखो ऐसा करने से क्या बना, यहां से आ गया COONA, यहां से भी आ गया COONA, यहां से भी आ गया COONA, एक कार्बन जो था वो गायब हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब बोला है हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसका, तो ये फिर से एसिड बन जाएंगे। हालांकि कोई सेंस नहीं बनता है, सीधा ही ले लेना चाहिए, है ना। तो बाद में जाके फिर से सॉल्ट ही बनेगा। इसके बाद सोडा लाइम के साथ इसको हीट कीजिए। सोडा लाइम बोला गया NaOH CaO हीट। आप में से कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप सोडा लाइम क्यों लिखते हो, NaOH CaO क्यों नहीं लिखते हो। देखो JEE एडवांस ने सिर्फ सोडा लाइम लिखा है, तो एग्जाम में सोचना पड़ेगा आपको ये सब। तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, और बच गया क्या, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ बच गया बेंजीन। सो सी वाले केस में ओनली आपको जो नजर आया है वो नजर आया है बेंजीन। सो यहां पर गया काम से। यहां हमको मेसिटिलिन पूछा था, ये भी खत्म है। अब आओ जिंक अमलगम HCl, ये क्या कराता है, आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन कराता है। अब जो ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये CHO को CH3 में, CHO को CH3 में, CHO को CH3 में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली ये कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। तो क्या बन गया, यहां से भी 135 पोजीशंस पे यहां से क्या लग गया है, मिथाइल लग गया। तो D इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, A, B एंड D। क्लियर हुआ सबका, अरे भाई क्लियर हुआ सबका। देख लो, देख लो कितना खूबसूरत सवाल था ना खूबसूरत सवाल। आगे बढ़ने से पहले एक जबरदस्त आपको बात बताना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक शानदार ऑफर आया हुआ है, लास्ट चांस है आपके पास 24 मंथ का IIT JEE प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पुराने प्राइस पे। यहां पे आप 43% तक का डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है ना। जी हाँ, आप देखो पहले जो आपको प्लस और CBSE का मिला के इतना पड़ता था 97, अभी 55 में मिल रहा है। और जो आपको ये 1.4L मिलता था वो अभी जाके बहुत घट के ये इतना पहुंच गया है। दोनों मिला के आपको 1.38 मिलता था, अभी 90 के आसपास मिल रहा है। तो बहुत औसम है। तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जब भी तुम हमारे किसी भी JEE के बैच में आओ, कोई भी बैच में आओ, ऐसा तो है नहीं कि एक सब्सक्रिप्शन लेके सिर्फ मेरा ही क्लास देख सकते हो, सारे टीचर के क्लास तुम देख सकते हो। 100 ऑफ टीचर्स के क्लासेस, 100 ऑफ कोर्सेज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आस्क डाउट फीचर, बहुत कुछ, रैंक प्रिडिक्टर, एवरीथिंग यहाँ पे है। कोड यूज करना है IITian Explains, हमारा चैनल नाम। इसको यूज करोगे तुरंत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको यहां से मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे बैचेस चल रहे हैं। इवॉल्व बैच, मेरी आज भी क्लास है। आज मैं पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, पर आज मेरी ये क्लास 7:15 पे मेरी क्लास है। बहुत जबरदस्त ग्रीनार्ड अभी चल रहा है, हेलोजन चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। तो आप लोग अगर आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब मेरी क्लास तो डेली ही 2 से 3 क्लासेस मिनिमम होती है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। और बाकी सब मिला के तो 17-18 घंटे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं, पर वो ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है कि एक मैथ है, फिर एक फिजिक्स है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। हर एक सब्जेक्ट एक रेशियो में चलता है। टेस्ट हो गए, हर एक चीज। तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिखने से ज्यादा मजा आ जाता है। तो कोर्सेज में वो आपको यहां मिलता है। इसके अलावा इस बार IIT JEE का जो मेगा कॉम्बेट है 29 तारीख को, ये मैंने बनाया है। तो आप लोग जरूर कॉम्बेट को दीजिएगा। ये बहुत जबरदस्त गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। अब जो बच्चे इकोनॉमिकली उस लेवल पे नहीं है कि सब्सक्रिप्शन को बाय कर सके, लेकिन ऊपर वाले का दिया हुआ दिमाग है, टैलेंट है, अगर नॉलेज है आपके पास, ज्ञान है, टैलेंट है, तो आपका अनअकैडमी स्वागत करता है। आप लोग जरूर आइए,
कोड IIT एक्सपीरियंस यूज कीजिए। 29 तारीख को नई आईडी बनाइए और नई आईडी के थ्रू आप लोग मेक श्योर आए और मचाएं, ठीक है, इस मेगा कॉम्बैट में। अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम आ रहे हैं, कहां से कर सकते हैं? तो PYQ की भी एक सीरीज चल रही है, वो भी आप लोग जरूर चेकआउट कीजिए। कोड IIT एक्सप्लेन्स है, ये एवरीडे 8 बजे चलती है, 8 PM को, मंडे टू सैटरडे। आप जब भी देख रहे होंगे ये चल रहा होगा। इसके अलावा जेई मेन का रैंक प्रिडिक्टर है, इस पे आप अपने स्कोर के हिसाब से रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सब फ्री के फीचर्स हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है ना। तो और इसके अलावा हमारा ब्रिनांजा और लक्ष्य जो है अनअकैडमी पे चल रहा है, ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को एवरीडे 7 बजे चलता है। तो आप लोग चेक कीजिए इसको एक बार, ठीक है ना। हाँ, बस यही है आज के लिए, बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था। वैसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज का 1 था, और ये वाला मैकेनिज्म जो था ये मेरा शानदार, आज मुझे मजा आया इस मैकेनिज्म में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात आपसे बहुत जल्दी होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।